में और लालच बढ़ते ही गया गेमिंग के बेटिंग के दुनिया में। वो सोचा मैं 10,000 से 4,000 कमा रहा हूँ, 20,000 डालता हूँ तो 8,000 तो ज़रूर कमा लूँगा। उसका मन में गेम खेलने की इच्छा बढ़ते गया और लालच भी बढ़ते गया। देखो भाई, कोई सा भी गेम खेल रहे हो, ज़्यादा लालच करके नहीं खेलना है, एक लिमिट में खेलना है। जितना आपका नुकसान हो जाए उससे ज़्यादा नहीं, जिसमें आपका नुकसान हो उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। रमेश देखो किस प्रकार खेलता है। अब वो अगले दिन फिर ना सोचा ना समझा, 20,000 डाल दिया। 8,000 कमाने के लालच में 20,000 रुपये डाला। 20,000 डालने के बाद वह बेटिंग अपना खेलना स्टार्ट किया। बेटिंग जैसे खेला वो 2,000 कमा लिया। अब उसका टारगेट था एक दिन में 8,000 रुपये कमाना। जिसने 2,000 रुपये कमा लिया था, 6,000 कमाना बचा था। फिर उसने चालू किया, फिर गेम खेलना चालू किया। फिर पहला 1,000 रुपये लॉस हुआ, फिर लगाया जस्ट डबल इसके, जैसे दोस्त ने बताया था। तो 3,000 लगाया, 3,000 लॉस हो गया। फिर 7,000 लगाया, तब सोचा 7,000 लगाया अब तो अब ना प्रॉफिट होगा, वो भी 7,000 भी डूब गया। अब उसका मन में, अब पहले तो 1,000, फिर 3, फिर 7, 11,000 रुपये उसने पूरा डुबा चुका था। इसके पास बचा 9,000। उसने सोचा मेरे पास अब कितना बचा है, 11,000 रुपये बचा है। इस 11,000 रुपये लगाऊंगा तो मेरे पैसा भी रिकवरी हो जाएगा, मैं कमा ले रहूँगा। कोटेन इसने पूरा अपने 11,000 रुपये को लगा दिया। जिससे क्या हुआ, वो पूरा 20,000 को अपने पूरा डुबा दिया। वह थोड़ा सा उदास हुआ, अरे यार। फिर मन में यह इच्छा हुई, एक दिन तो लॉस हुआ, बाकी दिन तो प्रॉफिट हो रहा था। चलो होता है, कभी हर बार तो प्रॉफिट किया नहीं जाता। ये तो बात रमेश ने बहुत सही बोला। पर उसका मन का लालच कम नहीं हुआ। वो बोला कि नेक्स्ट बार मैं फिर 20,000 डालूंगा मैं, जिससे मेरा रिकवरी, पिछले का रिकवरी हो जाएगा। उसने फिर रात में गया, सोचा समझा, मैं 20,000 डाल के 8,000 आऊँगा, फिर 8,000 से 40, ऐसे करते करते सोच रहा था। बहुत ही मन सपना में वो पैसा के बारे में, बेटिंग गेम दुनिया के बारे में, पैसा कमाने सोच रहा था। मैं इस तरह बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने अगले दिन हुआ सुबह, कुछ ना सोचा ना समझा, लालच में उसने 20,000 रुपये फिर डाला। 20,000 डालते डालते फिर बाईपोर्ट हो गया, पूरा पैसा डूब गया। उसने 40,000 का नुकसान कर चुका था। वह बहुत उदास हो चुका था। इसका मन में अब इच्छा हो रही थी, मैं 40,000 कैसे करूं। अब देखो भाई, यहाँ पर दिक्कत होता है लोगों को कि 40,000 नुकसान हो गया, उसमें गेम से पीछे हट जाते हैं। जो अब डूब गया सो डूब गया। पर आगे देखो कैसे लोग कैसे गेम में आकर्षित होते हैं गेम खेलने के लिए। किस प्रकार गेम लालच देता और खेलो कि मेरे से पैसा कमाओ। रमेश ने सोचा कि मैं गेम से पीछे हट जाऊंगा तो मेरे 40,000 वापस नहीं आएगा। अब वो इस प्रकार गया, अब इसका मन में लालच हट के अपना 40,000 को रिकवरी करने के चक्कर में गेम खेलना स्टार्ट किया। रिकवरी ही सबसे खतरनाक होता है दोस्त, बाकी लॉस प्रॉफिट अलग होता है। जो रिकवरी करने के चक्कर में जाते हैं ना, उसी में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। उसने अब फिर ना सोचा, जितना कमाया था अपना पूंजी बैंक वोंग में रखा था, इस बार बोला मैं 40 डालता हूँ, 40 डालूंगा तो 2-3 दिन में मेरा पैसा रिकवरी हो जाएगा। उसने 40 डाल दिया। 2 दिन अच्छा से कमाया, 8 16,000 कमाया। फिर उसने 16,000 कमाया। उसके मन में फिर तो हो गई कि हाँ अब तो गेम सही चल रहा है। उसने जैसे 2 दिन के बाद फिर तीसरा दिन खेलने चालू किया, फिर अपने पूरा पैसा बाईपोर्ट, पूरा पैसा हार गया। उसका जितना पूंजी था सब हार गया। जितना हार चुका था, कितना, 80,000 रुपये पूरा डुबा चुका था रमेश। इसका मन में अब सोच रहा था किस प्रकार मैं अपना रिकवरी करूं। अब घर में भी पता चलेगा, घर वाले भी सुनाएंगे कि 80,000 डुबा दिया गेम खेल, तो वो गेम खेल खेल के लालच में तू तो पूरा पैसा डूब गया। इसका मन में कुछ, अब इसका मन में हो रहा था कि अब मैं कैसे करूं, कैसे। अब वह अपना 80,000 फिर रिकवरी करने, या भी रमेश यहाँ पर अपना दिमाग लगाता कि हाँ अब रिकवरी करना छोड़ दूं कि मैं पीछे हट जाऊं।
जिससे अब मेरे को नहीं लगता कि पैसा कमा सकते हैं। रमेश यह ना सोचा ना समझा, फिर गेम चालू किया, फिर अपने दोस्त से कर्जा लिया 20-30 हज़ार रुपये, फिर गेम में डाला, फिर उसने अपने 20-30 हज़ार रुपये डुबा चुका था। वो 80 रुपये प्लस 30 हज़ार रुपये 1,10,000 रुपये पूरा पैसा डुबा चुका था। 30 हज़ार कर्जे में आ चुका था। वह इस बात से बहुत टेंशन हो गया था। अब उसको ये मन में ये होने लगा कि अब मैं किस प्रकार अपने पैसा चुकाऊं, पैसा दूं। 30 हज़ार कर्जा हो गया, 80 हज़ार डूब गया। अब वो मन में बहुत उदास हो चुका था। फिर उसने अब सुसाइड करने का मन बना चुका था कि अब मैं नहीं रह सकता इस दुनिया में। तो उसने फिर इसका एक दोस्त से फिर मुलाकात हुई, अपने दोस्त के बारे में सब बताया। उसके दोस्त ने उसको बताया कि देख भाई, गेम की बेटिंग दुनिया बहुत दिखने में बहुत जितना आसान है उतना आसान नहीं है। जितना सोचते हैं कि एक का डबल का टेबल मिल जाए, पर इतना आसान नहीं होता। दिखने में बहुत आसान है गेम, पर कमाना उतना आसान नहीं रहता। पैसा डुबाना कोई गेम अपने जेब से पैसे लोगों को नहीं देती है। उल्टा इसमें 100 में से 10% लोग ही कमाते हैं, 90% लोग डुबाते हैं। जो 90% डुबाते हैं उन्हीं लोगों को पैसा 10% लोग को दिया जाता है। गेम कभी अपने जेब से नहीं देते। इसलिए गेम की दुनिया से दूर रहो। गेम दिखने में जितना सरल है उतना सबसे कठिन चीज़ है। दिखने में इतना आसान है कि 1 लाख करोड़ रुपए डेली कमा सकते हैं, पर उतना आसान नहीं है। उसमें हाँ, आसान वो चीज़ है, आप पैसा डुबा सकते हो, कमा नहीं सकते हो। इसलिए गेम के दुनिया से दूर रहो। अपना कुछ बेटिंग वोटिंग दुनिया से दूर रहो, अच्छा से कमाओ। फिर उसके मन में, रमेश में इच्छा जागृत हुई कि हाँ ठीक बोल रहा है मेरा दोस्त। वह बेटिंग के दुनिया से दूर हो चुका था। फिर अपने रोजी मजदूरी करके अपना हंसी खुशी दिन बिताने लगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, बेटिंग के दुनिया, गेम के दुनिया से बहुत दूर रहने चाहिए। बेटिंग के दुनिया दिखने में जितना सरल दिखता उतना सरल होता नहीं है। पैसा कमाना बहुत कठिन होता है, पैसा गंवाना कितना आसान। अब देखो, रमेश ने 10 ही 15 दिन में अपने पूरे 1,10,000 रुपये डुबा चुका था। जो मन में सोच रहा था कि मैं एक महीने में 1,20,000 कमाऊंगा, एक महीने में 1,20,000 रुपये कमाऊंगा, एक महीना भी नहीं लगा उसको, 15 दिन में 1,10,000 डुबा चुका था। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों, बेटिंग के दुनिया से दूर रहो। इसमें कोई गेम पैसा देने के लिए नहीं आता है, वो पैसा लूटने के लिए आता है। इसलिए जितना हो सके बेटिंग दुनिया से दूर रहो, गेम वोम खेलना छोड़ो, मेहनत करके पैसा कमाना सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।